हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बना रहे हैं चावल की मिठाई, मतलब चावल के ऐसे जो होली के पर्व पे अक्सर बनते हैं और सभी लोग इसको बनाते हैं और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसलिए आज हम चावल के ऐसे बना रहे हैं। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। ऐसे बनाने के लिए मैंने ये कटोरी नाप के लिए मैंने सेट की हुई है। तो इस कटोरी से जो भी मैं करूँगी इस कटोरी से ही नाप के सब चीज डालूंगी मैं। तो इस कटोरी से मैंने 3 कटोरी चावल मैंने नाप के लिए हैं। दिखाती हूँ, ये 3 कटोरी मैंने ये लिए थे और इन चावल को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए मैंने भीगने के लिए रख दिया था। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा फैला देंगे हम कपड़े पे इसको, और उसके बाद इसको आधा घंटा तक हम इसको थोड़ा सा पंखा में चलने देंगे। पंखा देखिए, पंखे में मैंने इनको इसलिए रखा था जिससे कि इसमें जो ज्यादा पानी हो वो थोड़ा सा खत्म हो जाए। तो इसके वजह से इस तरीके से चावल हमारे हो जाएंगे, हल्के से सूख जाएंगे थोड़ी सी। तो उसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, और आप इसको भीगने के लिए अगर रख सकते हो तो आप इसको रात में रखो और सारी रात रहने दो। सुबह निकालने के बाद भी आप इसको निकाल के आधा घंटा इसमें पंखा चला सकते हो। तो ये इस तरीके से हो जाएंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक मिक्सी में इन चावल को डाल के पीस लेंगे। इस तरीके से मिक्सी में डाल के हमें थोड़ी थोड़ी चावल करके पीस लेने, पर पानी कुछ नहीं डालना है, ऐसे ही बस रहना है और इसका पेस्ट आटा जैसा बन जाएगा बिल्कुल। मैं दिखाती हूँ आपको पीस के। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको पीसा है। देखिए कितना महीन भी हो गया है। तो इसको लेके हम इस छलनी से इसको छान लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम सभी चावल को पीस के और छान लेते हैं सभी को। और देखिए, जो ये एक्स्ट्रा चावल हमारे निकले हैं छलनी में छानने के बाद, ये भी हम जब पीसेंगे तो उन्हीं चावल में इसको डाल के दोबारा से पीस लेंगे इनको भी। तो इसी तरीके से हम सभी को पीस लेंगे। ये देखिए, चावल सभी मैंने पीस लिए हैं। और जो जिससे मैंने चावल, इसी से मैंने चावल नापे थे मैंने 3 कटोरी। तो इसी से मैं 3 कटोरी चावल है तो 1 कटोरी हम इसमें चीनी डालेंगे। तो ये चीनी हम इसको भी हम मिक्सी के जार में डाल के और इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए, चीनी मैंने पीस ली है और अब हम इस चीनी को भी छान लेंगे, जिससे जो साबुत हमारी चीनी हो वो इसी में रह जाए, इसमें नहीं जाए। तो इस तरीके से हम चीनी को भी छान लेते हैं। ये देखिए, चीनी को भी मैंने छान लिया है। और इसी के ऊपर अब ये क्या करेंगे, हम चावल और चीनी को दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे क्या है, ये चावल हमारे अभी नमी नमी था इसमें। तो इसकी वजह से ये चीनी और ये जब मिक्स होंगे तो दोनों रिएक्ट करेंगे और ये एक सॉफ्ट होने लगेगा ये आटा हमारा। इस तरीके से आप इसको 5 से 10 मिनट तक थोड़ा सा मलेंगे आप इसको, तो देखना ये अपने गूंदने सा लगेगा अपने आप ही। इस तरीके से थोड़ी सी तो मेहनत इसमें है इतना। इसी तरीके से आप इसको थोड़ा सा मल लें, इसको मलेंगे। तो इसको 5 से 7 मिनट तक इसको मलते हैं। उसके बाद में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मलने से हमारा देखिए नरम होने लगा है। देखिए, एक गुद्दे सा लगा है थोड़ा सा। तो इसी में मैं क्या करूंगी, अभी मैंने ये इसी कटोरी से ही नाप के, सब कुछ मैं इसी कटोरी से नाप रही हूँ। इसी कटोरी से मैं नाप के आधी कटोरी मैंने खोया लिया हुआ है, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे और इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए, मैंने ये थोड़ा सा दूध लिया है रूम टेम्परेचर पर, जो हमारा ऐसे नॉर्मल गर्म करके हमने रखा था वही है। ये दूध ठंडा है, तो अगर हमें जरूरत इसकी पड़ेगी तो मैं इसमें डालूंगी, नहीं तो इसी से शायद हमारा ये मिक्स हो जाए आटा। तो इसको हम मिक्स करते हैं अच्छे से। इस तरीके जैसे भी चीनी और हम चावल को मिक्स कर रहे थे, इसी तरीके से हम खोया भी डाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, क्योंकि उसी से ये अगर गुंज जाएगा। क्योंकि इसका डो हमें बहुत टाइट लगाना है, ढीला नहीं रखना है हमें। और चावल और ये क्या है, अगर ज्यादा हम इसको कर देंगे तो ये हमारा गीला होने लगेगा। इन चीजों के हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए पहले हम इसी से ही इसको गूंदेंगे, और नहीं होगा तो फिर मैं 1 से 2 चम्मच इसमें दूध ऐड करूंगी। तो पहले हम इसको मल लेते हैं। ये देखिए, काफी हद तक हमारा ये गूंद गया है, देखा है ना, मर गया है ना। और ये देखिए, अभी देखिए ये नरम भी है काफी। तो इसलिए अभी मैंने इसमें दूध वगैरह कुछ नहीं मिलाया है। तो मैं सोचती हूँ इसको, मुझे वैसे भी 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रखना था, तो मैं सोचती हूँ कि दूध अभी मिक्स नहीं करेंगे। ये देखिए, अभी हमारा डो अच्छे से बन रहा है। ऐसा ना हो कहीं हम दूध मिलाएं तो ये गीला हो जाए। तो इसकी वजह से अभी हमें इस डो को इसी तरीके से रख के और किसी चीज से इसको ढक कर रख दो। 1 घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं ढक के। और उसके बाद में देखती हूँ, ऐसा भी है कि मैं इसे 1 घंटे के लिए रख रही हूँ, लेकिन बीच में अगर आपको लगे तो इसको देख सकते हैं आप। क्योंकि अगर आपको ऐसे चेक करके देखना, अगर ये आपका ज़्यादा नरम होता जा रहा है तो आप तुरंत ही इसको सेक लेना।
ठीक है। और अगर नहीं होता है ये नरम, ठीक है हमारा आटा, तो हम इसको 1 घंटा प्रॉपर रेस्ट होने देंगे और उसके बाद हम इसको देखेंगे। अगर ये हमारा नरम नहीं हुआ होगा तो हम इसमें 1 चम्मच दूध ऐड कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और इसी तरीके से हम फिर इसको बना लेंगे। तो 1 घंटे के लिए मैं रेस्ट करने के लिए इसको रखती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको ढक के रख रही हूँ। ये देखिए, मैं इसको 1 घंटे बाद खोल के देख रही हूँ। ये देखिए, मुझे इसमें दूध मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मेरा कितने अच्छे से ये गूंद रहा है ना, एकदम आटे की तरह। देखिए मैंने इसमें बिल्कुल भी दूध का यूज़ नहीं किया है, उसी से देखिए हमारा ये आटा कितना अच्छा लग गया है। ये देखिए इसी तरीके से हमें चाहिए ये आटा। तो इसको मैं थोड़ा सा और मिसल देती हूँ। इसको मैं मल लेती हूँ थोड़ा सा। देखिए कभी कभी क्या होता है, चावल अलग अलग होते हैं तो हमारा डो कभी टाइट रहता है। अगर टाइट रहता है आपका तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डालना। पहले जितना हो सके कि कम से कम ही दूध इसमें यूज करना। आप 1 चम्मच ही डालना, उसके बाद फिर इसको गूंदना और उसके बाद फिर देखना आपको ये कैसा हो रहा है हमारा डो। और अगर लगता है कि नहीं डो हमारा टाइट है तो आप 1 से 2 चम्मच डाल सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख देख के इसको गूंदना। हमारा तो देखिए हमने दूध बिल्कुल नहीं यूज किया है और ये हमारा आटा बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। तो आपको अगर लगे तो आप मिलाना, नहीं तो इसी तरीके से आप बनाना इनको। तो चलिए अब मैं इसको सेकती हूँ। आप ये देखिए, तो हम इसमें थोड़ा सा इसमें डो लेंगे, जैसे कि हम गुलाब जामुन बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा, या नींबू के आकार में हम इसको थोड़ा सा लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये हो रहा है। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से दबाएंगे और इस तरीके से हथेली से करके इसको बना लेंगे इस तरीके से। कभी कभी कोई ऐसे भी बना लेते हैं हम लोग, जैसे पाते हैं ना कोई चीज़, तो इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमें रखना है, ये ना ही ज़्यादा ये हमारा मोटा है और ना ही हमारा ये पतला है। तो इस तरीके से हम इनको बना बना के 4-5 रख लेंगे। और देखिए कितनी जल्दी बन रहे हैं ये। और आटा भी देखिए हमारा कितना सॉफ्ट हुआ है बिल्कुल। इस तरीके से तो हम बना लेंगे थोड़े से। और ऑयल भी हमारा उस साइड गर्म हो रहा है और फिर हम इसको सेकते हैं। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है और गैस को हम मीडियम में रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। इसे नॉर्मल गैस पर हम सेकेंगे, ना ज्यादा तेज और ना ही ज्यादा कम। तो अब हम इसमें ये डाल रहे हैं एक, और छोटा सा मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए छोटा सा मैं डाल के दिखाती हूँ आपको, ये ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं। इस तरीके से ये डालने के बाद तुरंत ही देखना ऊपर आएगा। ये देखिए हमारा तुरंत ही ऊपर आ गया है। इस तरीके से अब मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको बहुत आराम से डालना, धीरे से, नहीं तेल उछल जाए आपके ऊपर। और ये धीरे धीरे सिकने लगेंगे तो ये ऊपर आने लगेंगे। देखिए हमारे ऊपर आ गए हैं। वैसे तो ये एक तरफ ही सीखते हैं ऐसे, लेकिन आप इसको सीखना चाहो तो आप दोनों साइड इसको सीख सकते हो। वैसे तो ये एक साइड ही सीखते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, हमारी फूले भी कितने अच्छे हैं ये। और अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं ये हमारे, देखिए, और फूल भी गए कितने अच्छे ये। तो इस तरीके से आप इनको सेकना। और देखिए अभी ये सेक के जब रखोगे तो ये सॉफ्ट होंगे बहुत, तो इसलिए जब भी आप इसके ऊपर रखना दूसरा बैच तो थोड़ा सा ऐसे गैप करके रखना, क्योंकि ये टूटते तो नहीं है लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट रहते हैं। उसके बाद ये थोड़े से नरम होते हैं अभी। तो इस तरीके से, इसी तरीके से, और आप पहली बार आप बना रहे हो इनको तो आप 1 से 2-3 करके ऐसे ही कर करके बस इसको बनाते जाना और डालते जाना और सेकते जाना। इस तरीके से आप इनको सेक लेना। ये देखिए हमारे ऐसे बनकर तैयार हैं। देखिए मैंने 2-2 टोकरे में इसलिए रखे हैं, हाफ मैंने इसलिए कर ली थी, इसमें सेक के रख रही थी इसलिए। और देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं और बिल्कुल फटे नहीं हैं कहीं से भी। और देखिए मैंने दोनों तरफ इनको सेका है, कितने अच्छे। इस तरीके से आप इनको सेकना। और देखिए करारे भी हैं, कितने अच्छे बने हुए हैं ये। आप ये चावल के ऐसे बनाओ और खाओ। और मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और पूरी वीडियो को आप जरूर देखिएगा लास्ट तक, जब भी आपको समझ में आएगा। और ये बहुत अच्छी टिप्स को बस जरूर ध्यान रखना और पूरी वीडियो जरूर देखना। थैंक यू। ये देखिए हमारे अच्छे बने हुए हैं।